गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग सप्लाई के चैप्टर में करने जा रहे हैं कि सप्लाई कर्व किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है ना। इससे पहले हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा, मूवमेंट के बारे में पढ़ा, शिफ्टिंग के बारे में पढ़ा। आज हम करने जा रहे हैं सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म किन किन चीज़ों से इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी इफेक्ट। एक टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से सप्लाई कर्व को किसी भी फर्म के सप्लाई कर्व को अफेक्ट करती है। सो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, सो टेक्नोलॉजी में दो चीज़ों में हम इसको डायग्राम बना सकते हैं सप्लाई कर्व। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, प्राइस एंड क्वांटिटी। सो टेक्नोलॉजी, अगर हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे या हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली जो सप्लाई कर्व है हमारा वो क्या होगा, हमारी जो कॉस्टिंग है वो क्या होगी, कॉस्ट हमारी फॉल होगी, क्योंकि हम एडवांस टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर जो क्या होगा, अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब मेरी कॉस्टिंग कम हो रही है और जब मेरी कॉस्टिंग कम होगी तो मैं अपनी सप्लाई को बढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली सप्लाई कर्व जो है वो इंक्रीज होगा। सो दिस इज माय ओरिजिनल इनिशियल सप्लाई कर्व। सो अगर मैं एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करूं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मैं बात करती हूँ, यानी मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ फॉर प्रोडक्शन। सो व्हाट हैपन, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, और राइट में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, सो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करूं कि मैं जो है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करूंगी या मैं अच्छी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रही हूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होगा, और एक प्रोड्यूसर को जहां पर प्रॉफिट कम होगा वो उस चीज की सप्लाई को कम करेगा। और जब सप्लाई कर्व कम होता है तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के केस में होगा। So I hope you understand. Now move on to next condition. अगर हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो हमारा जो है नेक्स्ट कंडीशन बनेगी, हाउ डज चेंज इन इनपुट प्राइस अफेक्ट सप्लाई कर्व। तो सेकेंड हमारा कंडीशन है इनपुट प्राइस की। तो इनपुट प्राइस में अगर इनपुट प्राइस की हम बात करें ऑब्वियसली तो क्या होगा, इनपुट प्राइस में क्या होगा, इनपुट प्राइस में अगर सप्लाई कर्व जो है, इनपुट हमारा जो है वो रीजनेबल हो रहे हैं, ये मेरा सपोज सप्लाई कर्व है, दिस इज माय सप्लाई कर्व। दूसरी चीज यहां पर मैं एक बात बता दूं, ये सारे अदर फैक्टर्स हैं। सो प्राइस क्या होगा, हमारी प्राइस जो है वो क्या होगी, वो सेम रहेगी। तभी यहां पर मैं शिफ्टिंग ऑफ कर्व ले रही हूं, ना कि एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व ले रही हूं। सो ये चीज अपने जस्ट कीप इन योर माइंड, क्योंकि एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होता है। यहाँ क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज में, क्योंकि अदर फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से जो आपका सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। सो मैं बात करती हूँ इनपुट प्राइस की। अगर इनपुट प्राइस हमें कम प्राइस पर मिल रहा है, यानी हम जो रॉ मटेरियल लगा रहे हैं वो हमें, इनपुट जो हम लगा रहे हैं प्रोडक्शन में वो हमें सस्ता मिल रहा है, वो कम प्राइस पर मिल रहा है। सो क्या होगा, जब मेरे को इनपुट सस्ता मिलेगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, बढ़ेगा, और जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई को इंक्रीज करता है। दिस इज माय सप्लाई कर्व इन केस ऑफ इनपुट प्राइस फॉल। अगर उसी की दूसरी तरफ मैं देखूं कि अगर मुझे इनपुट जो है वो महंगा मिल रहा है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस करना पड़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस करना पड़ेगा तो मुझे उस चीज को प्रोडक्शन करने में या मुझे उस चीज की मार्केट सप्लाई करने में उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं उसकी सप्लाई को कम कर दूंगी। सो इनपुट प्राइस राइज, ऐसा कब होगा, जब इनपुट प्राइस राइज होंगे। ये तो हमारा हो गया दूसरा केस। तीसरा केस जो है हमारा, दैट इज जीएसटी एंड सप्लाई कर्व। अब जीएसटी एंड सप्लाई कर्व भी अफेक्ट करते हैं। सो अगर
फॉर एग्जाम्पल इसमें हम दो पार्ट्स में या तो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएगी या सब्सिडीज देगी। सो दोनों ही कॉन्ट्ररी, दोनों ही केसेस में हम इसको समझेंगे कि सब्सिडीज लगाएगी तो क्या होगा और सप्लाई होगा तो क्या होगा। सो दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड। सो दिस इज आवर इनिशियल सप्लाई कर्व। अगर टैक्सेस लगेंगे तो चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, कॉस्टली होंगी। चीज़ें कॉस्टली होंगी, प्रॉफिट मार्जिन प्रोड्यूसर का रिड्यूस होगा। प्रॉफिट मार्जिन प्रोड्यूसर का अगर रिड्यूस होगा तो सप्लाई कर्व क्या होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। तो ये मैं रिड्यूस कर देती हूँ यहाँ पे, जीएसटी या टैक्सेस के केस में हो जाएगा ये। वहीं अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है चीज़ों की, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो चीज़ें रीजनेबल होंगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा प्रोड्यूसर का। सो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो सप्लाई को इंक्रीज करेगा। सो इन केस ऑफ सब्सिडीज हो जाएगा। सो ये हमारे मेन केसेस हैं जो कि हमें इसमें समझने हैं, और कई बार क्वेश्चंस में आते भी हैं पेपर में कि किस तरीके से आपका जो है ये सप्लाई कर जो है वो शिफ्टिंग होती है। इसके बाद जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ये हमने डिमांड में भी पढ़ा था, इलास्टिसिटी क्या होती है, इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। तो यहाँ पर भी वही सेम रहेगा कि इट मेजर द परसेंटेज चेंज। ये हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या मेजर करता है, बेसिकली ये मेजर करता है क्वांटिटी सप्लाइड का परसेंटेज में जो चेंज होता है उसकी वजह से जो प्राइस में चेंज आता है, क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज आता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि इट इज मेजर्ड ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू सम चेंज, सम परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस। ओन प्राइस और दोनों में जो चेंज होता है कितना, किसका कितना इफेक्ट पड़ता है। सो मैं इसको अगर किस तरीके से डिफाइन करूंगी, मैं अगर इसको बोलूं कि आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे, सो डिफाइन करने के लिए हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ मेजरमेंट of the percentage change in quantity supplied of a commodity in response में कौन आएगा, to some percentage change in its own price। सेम फॉर्मूला रहेगा, ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और एक फॉर्मूला था ES इज इक्वल टू डेल्टा Q डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। सो डेल्टा Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, डेल्टा P मतलब चेंज इन प्राइस, P स्टैंड्स फॉर इनिशियल प्राइस, Q स्टैंड्स फॉर इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड। सो ये आपका हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसके बाद इसके जो डिग्रीज हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को वो हम कल डिस्कस करेंगे। सारे न्यूमेरिकल बेसिकली इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। आपको इन्हीं दोनों फॉर्मूले को लेकर अपने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करना है। सो डेल्टा Q मतलब आपकी जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में, डेल्टा P मतलब प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, P मतलब इनिशियल प्राइस आपको क्या गिवन है, और Q स्टैंड्स फॉर इनिशियल क्वांटिटी। इसके आगे जो दो टॉपिक हम हमारे बच रहे हैं दैट इज डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।